अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.2 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी की इक्वल हो गई। ठीक है, तो जब भी क्यूसी की वैल्यू केसी की इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में कोई तब्दीली वाकई अब नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम जो कायम होता है ये डिस्टर्ब भी हो सकता है कुछ फैक्टर्स की मदद से। ठीक है, तो सोचिए बेटा किसी कंटेनर में इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा आप उसके रिएक्टिंग मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली करते हैं। ठीक है, तो सोचिए बेटा एक कंटेनर है, हमारे पास रिएक्टिंग मिक्सचर है, उसमें क्या है बेटा किसी भी स्पीशी की कॉन्सेंट्रेशन में आप तब्दीली करते हैं। ठीक है, यानी किसी स्पीशी के कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं या किसी स्पीशी की कॉन्सेंट्रेशन में कमी करते हैं तो इससे क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू इक्वल नहीं रहती। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा कोई आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, उसमें क्या बेटा आप प्रेशर में तब्दीली करते हैं या तो उसी मिक्सचर में प्रेशर में इजाफा करते हैं या प्रेशर में कमी करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा टेम्परेचर चेंज करने से भी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल नहीं रहती। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर क्यूसी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, क्यूसी की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन केसी है। ठीक है, क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है कि बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ताकि क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो होता है बेटा लेफ्ट टू राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होता है वो होता है बेटा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन हो केसी, क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन हो केसी तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपके पास रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट आता है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो क्या आता है बेटा, राइट टू लेफ्ट आता है। ठीक है, तो ये है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बेटा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन वो इसलिए होता है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बेटा राइट की जानिब है तो इसमें क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बेटा वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा ताकि क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम जो है ये डिस्टर्ब क्यों होता है और कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स मौजूद है। ठीक है, उन रूल्स को मुतारिफ करवाया था बेटा ली चार्टलियर ने। तो इसी की बुनियाद पे हम क्या कहते हैं बेटा, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, तो किस वजह से क्या है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इन 1884 ली चार्टलियर्स अ फ्रेंच केमिस्ट इंट्रोड्यूस अ जनरल रूल आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च ऑन हाउ एंड वाई द बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। ठीक है, तो ली चार्टलियर्स ने कुछ उसूल मुतारिफ करवाए काफ़ी रिसर्च करने के बाद कि किस तरीके से और कैसे जो है वो बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है बाय सम केमिकल चेंजेस। ठीक है, सम फिजिकल चेंजेस, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या बेटा रिएक्टिंग मिक्सचर में अगर इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है तो कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं या कमी करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। प्रेशर में कमी करते हैं या इजाफा करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। टेम्परेचर में तब्दीली या इजाफा करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं बेटा, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट मे बी स्टेटेड एज इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या कहें बेटा, बैरोनी दबाव। तो बैरोनी दबाव जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर में चेंज की वजह से भी हो सकता है और टेम्परेचर में चेंज की वजह से भी हो सकता है। तो इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कोई भी आपके पास एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम पर है और उस पर क्या बेटा अगर एक एक्सटर्नल स्ट्रेस लगता है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की सूरत में, प्रेशर में चेंज की सूरत में या टेम्परेचर की चेंज की सूरत में, तो होगा क्या बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब एंड टेंड्स टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की जानिब शिफ्ट हो जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और अगर इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इम्पोज। ठीक है, तो जो स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ताकि इसको बैलेंस कर सके, इस वजह से क्या बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पहला फैक्टर जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम पर मौजूद होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं कैसे बेटा, रिएक्टेंट साइड में क्या बेटा आप कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा कर दें। ठीक है, या रिएक्टेंट साइड में क्या बेटा आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी कर दें, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। ठीक है, इसके अलावा क्या बेटा प्रोडक्ट साइड में आप क्या बेटा इसकी
कंसंट्रेशन में इजाफा कर दें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, या प्रोडक्ट साइड में क्या है बेटा आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी कर दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है। तो देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड में क्या बेटा अगर मैं इसी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करता हूँ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है आगे की जानिब शिफ्ट हो जाएगा, राइट की जानिब, ठीक है। तो यहाँ से क्या बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो अगर आप क्या बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या बेटा अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना। तो देखिए ना अगर आप रिएक्टेंट में इजाफा करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट आपके पास और आएगा, ठीक है ना। और आप क्या बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में ही इजाफा कर देते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे इसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ वन और मोर स्पीशी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो देखिए बेटा इस रिएक्शन में 2 स्पीशी इन्वॉल्व है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो आप यहाँ बेटा किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन में भी इजाफा या कमी कर सकते हैं, या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा या कमी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर स्पीशी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट और राइट, ठीक है। आप रिएक्टेंट में करें या प्रोडक्ट में करें वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट में इजाफा करते हैं तो क्या है बेटा आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर आप प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट और राइट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी जानिब शिफ्ट हो जाएगा ताकि जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन की सूरत में इसको क्या है बेटा कम से कम किया जा सके, इसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। एंड री एडजस्ट इट्स सेल्फ अंटिल QC इज इक्वल टू KC, और ये क्या है बेटा अपने आप को इक्वल करता है जब तक क्या है बेटा QC की और KC की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं हो जाती, क्लियर है ना। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो QC की वैल्यू और KC की वैल्यू इक्वल नहीं रहती, और क्या बेटा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड जब तक क्या बेटा QC की वैल्यू KC की इक्वल नहीं हो जाती। तो इसकी हमारे पास 2 कंडीशन है, द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड द राइट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट की जानिब कब शिफ्ट होता है, ठीक है, वो तब शिफ्ट होता है बेटा जब आप क्या बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं। द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड द राइट इफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड, इफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड। तो अगर आप क्या बेटा रिएक्टेंट के अमाउंट में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट में शिफ्ट होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा कैसे, इसके अलावा बेटा और द प्रोडक्ट इज रिमूव, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा जो बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी कर लें या प्रोडक्ट निकाल लें, तो जब प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब आप क्या बेटा प्रोडक्ट बनने वाला निकाल लेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम जो है राइट में शिफ्ट होगा और रिएक्टेंट जो है वो दोबारा तब्दील होगा प्रोडक्ट में ताकि इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सके, क्लियर है। और इसके अलावा बेटा दूसरा कैसे बेटा द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ्ट में कब शिफ्ट होता है, ठीक है, इफ द रिएक्टेंट इज रिमूव। तो अगर आप रिएक्टेंट रिमूव करें या प्रोडक्ट ऐड करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट होगा और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। देखिए बेटा अगर इक्विलिब्रियम कायम है तो अगर आप क्या बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या बेटा अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब इजाफा होगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, और क्या बेटा ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा रिएक्टर में ताकि इक्विलिब्रियम कायम हो। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय ली चार्टियर प्रिंसिपल फॉर द स्ट्रेस कॉज्ड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पर है, इसमें क्या बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट में है और हाइड्रोजन है, ठीक है, और प्रोडक्ट में बेटा क्या मीथेन है और वाटर है, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पर है। तो जब इक्विलिब्रियम पर होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पर है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तब हम इसमें कुछ तब्दीलियाँ करेंगे, वो तब्दीलियाँ क्या होंगी बेटा इस टेबल में देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस रिएक्शन में क्या बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली करेंगे रिएक्टिंग मिक्सचर में, ठीक है। तो देखें बेटा स्ट्रेस टाइप, तो ये कॉलम है आपके पास स्ट्रेस टाइप का, ठीक है। ये कॉलम आपको बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये कॉलम बताइए बेटा QC की वैल्यू बड़ी है कि KC की वैल्यू बड़ी है। तो देखिए बेटा स्ट्रेस टाइप बेटा एडिंग मोर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए बेटा रिएक्टेंट हमारे पास 2 स्पीशीज है, ठीक है, लेकिन हम क्या बेटा सिर्फ एक ही की कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो इजाफा करेंगे या तब्दीली करेंगे। तो पहले करने जा रहे हैं बेटा एडिंग, तो एडिंग मोर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्या बेटा दोनों में से किसी एक ही कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, मेरा आपसे सवाल है। तो अगर क्या बेटा रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा,
ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन कब होता है, जब क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से कम हो, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड में दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये रिएक्शन है हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू राइट। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, शिफ्ट टू राइट। तो अगर इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की जानिब शिफ्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या होती है, क्यूसी की वैल्यू लेस देन होती है केसी से, ठीक है। तो जब भी क्या है बेटा इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाए तो क्या है बेटा क्यूसी की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी केसी के, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई। तो अगर आप रिएक्टेंट में इजाफा करेंगे तो रिएक्शन जो है वो आगे की जानिब जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की जानिब शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं बेटा, रिमूविंग सम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखें बेटा ये इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कायम है। तो अगर आप क्या करते हैं बेटा, रिएक्टेंट में से दोनों में से कोई सी स्पीशीज की कंसंट्रेशन में कमी लाते हैं, तो रिमूविंग सम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो अगर आप क्या बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली लाएंगे तो इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें बेटा रिमूविंग सम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, लेफ्ट की जानिब, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट। तो जब भी इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और जब भी बैकवर्ड रिएक्शन हो तो क्यूसी की वैल्यू क्या होती है, केसी से। तो जब भी बैकवर्ड रिएक्शन हो तो क्यूसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है केसी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी के क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन होगी, क्लियर है, ओके। तभी तो जाके क्या है बेटा बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर होगी, ठीक है। और अब इसके अलावा बेटा अगला स्टेप है बेटा एडिंग मोर CH4 और वाटर, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड में तो आपने तमाम चीज़ें देख ली, अब हम प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे बेटा, एडिशन करेंगे या रिमूविंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्या है बेटा प्रोडक्ट साइड में CH4 या वाटर दोनों में से किसी एक की एडिशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या बेटा प्रोडक्ट साइड में दोनों में से किसी एक की एडिशन करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की जानिब शिफ्ट होगा, ये बात तो क्लियर है। तो अगर आप क्या बेटा प्रोडक्ट साइड में CH4 या वाटर दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होगा बेटा लेफ्ट की जानिब, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट। तो जब भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो तो इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और जब बैकवर्ड रिएक्शन हो तो क्यूसी की वैल्यू केसी की क्या होती है, तो जब भी बैकवर्ड रिएक्शन हो तो क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम लेफ्ट की जानिब शिफ्ट हो जाए तो क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा चौथा स्टेप देखिए बेटा रिमूविंग सम CH4 और वाटर। तो अगर आप क्या बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, ठीक है, अगर आप CH4 या वाटर दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन में कमी लाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वो होगा ये कि बेटा रिएक्टेंट जो है वो और कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो रिएक्टेंट अगर और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब क्या होगा बेटा, जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की जानिब ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो चुका है बेटा, राइट की जानिब शिफ्ट हो चुका है, और इसमें क्या होगा बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा CH4 या वाटर दोनों में से किसी एक ही कंसंट्रेशन में कमी लाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, राइट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम राइट की जानिब शिफ्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो क्यूसी की वैल्यू क्या होती है बेटा, लेस देन केसी होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हमने पहला फैक्टर पढ़ लिया जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगला फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बेटा प्रेशर से रिलेटेड है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा प्रेशर भी एक फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आता है टू द राइट और लेफ्ट, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम को तभी इफेक्ट करेगा जब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ना हो, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल ना हो तभी जो है वो प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा और इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा, ठीक है। और मिसाल के तौर पर बेटा अगर आपके पास एक रिवर्सेबल रिएक्शन है और उसमें इक्विलिब्रियम कायम है और उसमें क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, तो उसमें क्या बेटा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज इन ऑल्टरिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोटिसेबली ऑब्जर्व इफ ऑल रिएक्टिंग मिक्सचर आर इन गैसेस स्टेट, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस है प्रेशर की वजह से वो तभी ऑब्जर्व होती है जब आपके पास क्या तमाम रिएक्टिंग मिक्सचर में क्या है बेटा गैसेस मौजूद है, ठीक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 के इक्वल कब होती है? जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। ये बात तो क्लियर हो गई। तो आगे देखते हैं बेटा, टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ली चार्टले प्रिंसिपल में बी स्टेटेड एज, ठीक है, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो सपोज करें बेटा कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। ठीक है, इसमें देखिए बेटा आपके पास 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो टोटल 3 मोल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है इस साइड में, और इस साइड में क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम में कमी आती है। ठीक है, ये बात तो याद है ना। ठीक है, तो देखिए बेटा, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जब रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है कि कमी वाक़ई हो रही है। ठीक है, तो क्या बेटा, जब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है तो वॉल्यूम में कमी वाक़ई हो रही है। कैसे? तो देखिए बेटा, जब रिएक्टेंट साइड में मौजूद है तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा, अगर आपके पास 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो आपके पास टोटल आएगा 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो आपके पास वॉल्यूम है वो कम होता है। ठीक है, जबकि आपके पास 3 मोल गैस का क्या है बेटा, आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर क्या बेटा रिएक्टेंट इस साइड में तब्दील हो रहा है तो इसमें क्या है बेटा, वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है। ठीक है, और अगर बेटा आपका रिएक्शन इस साइड से इस जानिब जा रहा है तो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक इक्विलिब्रियम सिस्टम मौजूद है, उसमें क्या बेटा, अगर आप प्रेशर में इंक्रीज लाते हैं तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या बेटा वॉल्यूम कम हो, जहाँ पे क्या बेटा वॉल्यूम कम हो। ठीक है, तो सोचिए ये आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, इसमें क्या बेटा आप प्रेशर में इंक्रीज लाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा डिक्रीज वॉल्यूम मौजूद है। ठीक है, तो एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम, whereas decrease pressure shift the equilibrium in the direction of increase volume। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को देखें बेटा, अगर आप इस जानिब से इधर आते हैं तो इसमें क्या है बेटा, वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो ये इस जानिब आता है तो इसमें क्या बेटा आपके पास 3 मोल्स गैसेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपके पास एक इक्विलिब्रियम सिस्टम मौजूद है, उसमें क्या है बेटा, आप प्रेशर में कमी लाते हैं, वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा तो प्रेशर में कमी आएगी, तो सिस्टम चाहेगा बेटा जो प्रेशर में कमी आ रही है इसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा बेटा, तो जो SO3 है ये टूटेगा, इसमें कन्वर्ट होगा और मॉलिक्यूल्स में इजाफा हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल्स में इजाफा हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख ले बेटा, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम। तो वेयर एज अ डिक्रीज प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास बेटा कुछ रिएक्शंस मौजूद है इक्विलिब्रिया, इसको देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन सम गैसेस इक्विलिब्रिया, तो हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 रिएक्शंस लिखे, तो इसमें हम देखेंगे बेटा प्रेशर इंक्रीज करने से और प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम जो है वो किस जानिब शिफ्ट होता है। तो देखिए बेटा हमारे पास पहला रिएक्शन जिसमें PCl5 एक गैसेस स्टेट में, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा PCl3 में और Cl2 गैस में। ठीक है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम है। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम कायम है, इसके दरमियान अगर हम क्या करते हैं बेटा, इस सिस्टम में प्रेशर में इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर में इंक्रीज करेंगे तो क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या है बेटा वॉल्यूम कम हो। ठीक है, तो देखते हैं बेटा वॉल्यूम कम कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 2 है। ठीक है, तो वॉल्यूम किस तरफ कम होगा, वॉल्यूम इस तरफ कम होगा। ठीक है, तो अगर आप क्या है बेटा प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी लेफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 कॉलम है, प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज। तो अगर आप इस सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बेटा टू दी लेफ्ट, तो यहाँ लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी लेफ्ट। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपके पास एक इक्विलिब्रियम में सिस्टम मौजूद है एक रिएक्शन का, इसमें क्या है बेटा अगर आप प्रेशर में डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर में डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे क्या बेटा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वेयर एज डिक्रीज प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम। तो अगर आप इस सिस्टम में प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहाँ पर होगा जहाँ पे क्या बेटा वॉल्यूम में इजाफा हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बेटा टू दी राइट। तो यहाँ पे बेटा 2 मोल मौजूद है, यहाँ पे 1 मोल मौजूद है, तो इस जाने भी क्या बेटा वॉल्यूम में इजाफा होगा। ठीक है,
तो प्रेशर डिक्रीज करने में क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट। क्लियर है। इसके अलावा बेटा दूसरा रिएक्शन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है 1:3 के रेशियो में, प्रोड्यूस करा बेटा 1 मोल मीथेन और 1 मोल वाटर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे 4 मोल है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है। तो अगर क्या बेटा इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास 2 मोल्स आ रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा आपके पास वॉल्यूम कम होगा, इसमें क्या बेटा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही। तो अगर हम क्या बेटा इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम सिस्टम में प्रेशर में इजाफा करेंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा बेटा जहाँ पे वॉल्यूम कम हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बेटा वॉल्यूम कम है, इस साइड में क्या बेटा वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, इस साइड में 4 मोल है, इस साइड में 2 मोल है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बेटा टू दी राइट अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी राइट। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पे। और प्रेशर डिक्रीज करने पे कहाँ शिफ्ट होगा, तो प्रेशर डिक्रीज करने में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इंक्रीज वॉल्यूम की जानिब। तो इंक्रीज वॉल्यूम किस तरफ है बेटा, इस तरफ है। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करने में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी लेफ्ट। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा बेटा तीसरा रिएक्शन देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर प्रोड्यूस करें सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ 3 मोल आपस में रिएक्ट करें और 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, तो इस तरफ वॉल्यूम में कमी आ रही और इस तरफ वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्या बेटा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम जो है इस जानिब शिफ्ट होगा क्योंकि इस तरफ वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी राइट। ठीक है, और इसी तरीके बेटा इसी सिस्टम में अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू डी लेफ्ट ताकि वॉल्यूम में इजाफा हो। तो यहाँ लिखेंगे बेटा टू डी लेफ्ट। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर आपके पास क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट साइड ने भी 2 मोल 1 मोल और 1 मोल 2 मोल, प्रोडक्ट साइड ने भी 2 मोल। तो इसमें क्या है बेटा आपके पास प्रेशर चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने में भी इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, प्रेशर डिक्रीज करने में भी इक्विलिब्रियम क्या रहेगा बेटा आपके पास सेम रहेगा। इसके अलावा बेटा H2I2 गैस है और इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं, 1 मोल का रिएक्शन हो रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें क्या बेटा वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका ही होगा क्योंकि 2 मोल है तो ये भी क्या बेटा आपके पास 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या बेटा इक्विलिब्रियम में कोई कमी नहीं आएगी प्रेशर चेंज करने की वजह से। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बेटा प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम रिमेन सेम। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ लिया बेटा हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर। तो अब हम देखने जा रहे बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा अगर आपके पास एक केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट या टू दी लेफ्ट। ठीक है, डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है केमिकल सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू हम रिएक्टेंट लेते हैं PCl3 और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की जानिब बढ़ता है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कायम होता है। ठीक है, तो क्या बेटा PCl3 क्लोरीन और PCl5 के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा इंथैल्पी डेल्टा H आपके पास क्या बेटा नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या बेटा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब इसमें क्या हुआ बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और इक्विलिब्रियम कायम हुआ। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ कुछ अमाउंट में आपके पास क्या है बेटा प्रोडक्ट हासिल हुआ विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इस केमिकल सिस्टम में से क्या है बेटा एनर्जी रिलीज हुई और इक्विलिब्रियम कायम हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बेटा और अमाउंट में प्रोडक्ट, तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बेटा आप और अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो हासिल करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो केमिकल सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में मौजूद है इसमें से क्या है बेटा हीट एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, हीट एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी। तो जब आप हीट एनर्जी रिमूव करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या है बेटा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इसमें क्या है बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो दोबारा से होगा ताकि क्या है बेटा इक्विलिब्रियम हासिल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा हम ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम क्या है बेटा शिफ्ट कर सकते हैं राइट की जानिब। क्लियर है, और इसी तरीके से क्या है बेटा हमारे पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई रिएक्टेंट जो है वो आपके पास ज़्यादा मिकदार में आ जाए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाए बेटा किस में, रिएक्टेंट में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना पड़ेगा टू दी लेफ्ट
तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, तो देखिए बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था तो वो एक्सोथर्मिक था, ठीक है, इसमें से क्या बेटा हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही थी, टेम्परेचर जो है वो गिर रहा था, ठीक है। तो अब इस केमिकल सिस्टम को आपने क्या देना पड़ेगा बेटा, हीट एनर्जी फराहम करनी पड़ेगी। तो जब आप इस केमिकल सिस्टम को हीट एनर्जी फराहम करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट और आपके पास क्या बेटा रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हासिल होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा बेटा, आपके पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट या टू दी लेफ्ट, डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेयर प्रिंसिपल। A decrease in temperature of a chemical system at equilibrium favors the reaction to proceed in exothermic direction, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम है और मैं चाहता हूँ बेटा ये क्या हो बेटा, प्रोसीड हो कहाँ बेटा, आगे की जानिब, ठीक है। आगे की जानिब क्या हो बेटा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो इसमें क्या बेटा हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए बेटा अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए बेटा इस केमिकल सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है इसमें आप क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगी बेटा जब हीट एनर्जी लॉस होगी इस केमिकल सिस्टम में से, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो बेटा कहाँ बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जानिब बढ़ेगा, यानी इस तरह जाने पर क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, हीट एनर्जी खारिज होगी, ठीक है। तो जब क्या बेटा हीट एनर्जी खारिज होगी तो इसमें क्या बेटा आपके पास ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट हासिल होगा। A decrease in temperature of a chemical system at equilibrium favors the reaction to proceed in exothermic direction। तो इस जानिब में क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर आप इस केमिकल सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आप इसको इस तरह शिफ्ट करना चाहते हैं इसका इक्विलिब्रियम टू दी लेफ्ट, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आपने हीट एनर्जी फराहम करनी पड़ेगी और गैस का टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है। तो वेयर एज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप इस केमिकल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, फेवर्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरफ क्या बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बेटा, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो क्या बेटा जब आप केमिकल सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे हीट एनर्जी फराहम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दी गई है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रिया, तो हमारे पास दो केमिकल सिस्टम है यहाँ पे। पहला केमिकल सिस्टम जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपके पास क्या बन रहा है बेटा, अमोनिया बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या बेटा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, ये आपके पास एक रिएक्शन है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो डेल्टा एच के साथ अगर नेगेटिव लिखा हो तो वो रिएक्शन होगा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप चाहते हैं बेटा आपके पास ज़्यादा अमाउंट में और प्रोडक्ट आए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, अगर आप चाहते हैं बेटा आप ज़्यादा अमाउंट में और प्रोडक्ट हासिल करें तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, इस केमिकल सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस केमिकल सिस्टम का जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट में इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा टेम्परेचर डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं बेटा ये रिएक्टेंट आप ज़्यादा अमाउंट में हासिल करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कायम है और आप चाहते हैं ये रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में हासिल करें तो आपने इसका रिवर्स करना पड़ेगा, टेम्परेचर इस केमिकल सिस्टम का इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इस केमिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या बेटा इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा कहाँ बेटा, टू दी लेफ्ट। तो लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी लेफ्ट, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और केमिकल सिस्टम जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू है पॉजिटिव। तो क्या बेटा जब रिएक्टेंट तब्दील हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, इक्विलिब्रियम कायम हुआ, इसमें क्या बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने हीट एनर्जी फराहम की, टेम्परेचर रेज किया सिस्टम का, तब जाके ये रिएक्शन हुआ और इक्विलिब्रियम कायम हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम कायम हो गया। हम चाहते हैं बेटा ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हासिल करें, ठीक है, हम चाहते हैं कि बेटा ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हासिल करें तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस केमिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर और रेस करना पड़ेगा। तो जब आप टेम्परेचर रेस करेंगे तो आपके पास क्या है बेटा ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हासिल होगा और इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा टू दी राइट, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी राइट, क्लियर, ठीक है। तो अगर क्या बेटा इसी केमिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट जो है वापस तब्दील हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वापस तब्दील हो जाएगा बेटा रिएक्टेंट में। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट, ठीक है। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट की जानिब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक साथ असेसमेंट का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं।
अब हम देखने जा रहे हैं बेटा एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकें तो आज इसको देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए बेटा फोर्थ रिएक्शन PCl5, ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारा PCl5 है, ठीक है। तो देखिए बेटा इधर लिखा हुआ डेल्टा इसके साथ पॉजिटिव, तो मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें हीट एनर्जी फराहम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बेटा PCl5 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कायम कर लेगा PCl3 और क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं बेटा आप प्रोडक्ट और ज़्यादा अमाउंट में हासिल करें तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस केमिकल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हीट एनर्जी फराहम करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट और हासिल होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं बेटा रिएक्टेंट और अमाउंट में हासिल करें तो आपने इस केमिकल सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट, ठीक है, और आपके पास रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हासिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल के बेटा प्रिडिक्ट दी डायरेक्शन व्हेन फॉलोइंग स्ट्रेस आर अप्लाइड, ठीक है। तो 3 स्ट्रेस हमारे पास, अगर आप इस केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है, इसमें क्या बेटा प्रेशर में इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर में डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर और PCl5 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करने पर क्या होगा। तो देखिए बेटा आपके पास ये केमिकल सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अगर आप इसमें प्रेशर में इजाफा करते हैं तो वॉल्यूम में कमी वाक़ होगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या है बेटा, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, ठीक है, गैसेस के वॉल्यूम कम हो। तो देखिए बेटा अगर इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट होता है तो गैस के मोल्स और वॉल्यूम में इजाफा होगा, ठीक है ना। अगर क्या बेटा इक्विलिब्रियम इस जानिब शिफ्ट होता है तो क्या बेटा वॉल्यूम में कमी वाक़ होगी। तो अगर आप क्या बेटा इस केमिकल सिस्टम जो इक्विलिब्रियम मौजूद है इसमें प्रेशर में इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा टू दी लेफ्ट, ठीक है। वो इसलिए होगा क्योंकि बेटा यहाँ पे वॉल्यूम कम है और नंबर ऑफ मोल्स भी कम है गैस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा किस जाने बेटा, टू दी लेफ्ट, ठीक है। और जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा आपके पास, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा दूसरा कंडीशन आपके पास, अगर आप इसी रिएक्शन में क्या बेटा टेम्परेचर में डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में मौजूद है और टेम्परेचर में डिक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ करने से क्या होगा, तो देखिए बेटा अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ था, इक्विलिब्रियम कायम हुआ था, तो इसको हमने हीट एनर्जी फराहम की थी, इसका टेम्परेचर रेस किया था, तब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ था, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, तो क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी लेफ्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर बेटा कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे किस जाने जाएगा बेटा, टू दी लेफ्ट, शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा, आप लिख लीजिएगा इसको ज़रूर, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी लेफ्ट, ठीक है, और कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा अगर आप क्या इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम है और अगर आप PCl5 ऐड करते हैं, ठीक है, रिएक्टिंग मिक्सचर में PCl5 ऐड करते हैं, तो अगर आप PCl5 ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये सब तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा बेटा आपके पास, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कहाँ पे बेटा, टू दी राइट, ठीक है, और रिएक्शन कौन सा होगा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो इस तरीके से बेटा जो सवाल थे हमने इसको सॉल्व कर लिए। इसके अलावा बेटा एक इफेक्ट और है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जल्द से जल्द हासिल हो जाए, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ क्या बेटा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और इक्विलिब्रियम जो है वो कम वक्त में हासिल हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।